and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. मार्क बर समाचार। क्या आपको इन शब्दों का मतलब पता है? अगर आपको फारसी और बलोची भाषा आती होती तो आप इनका मीनिंग समझ जाते। दोस्तों, मार्क बर एक फारसी भाषा है जिसका मतलब है डेथ यानी कि मौत को, और समाचार बलोची भाषा में कहा जाता है गोरिल्ला फाइटर को। सो मार्क बर समाचार का मतलब है डेथ टू फाइटर। ये उस ऑपरेशन का नाम था जो पाकिस्तान मिलिट्री ने लॉन्च किया था ईरान में उस हमले के जवाब में जो ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के धरती में बलूचिस्तान में किया था। ये अटैक हुआ था पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 मासूम बच्चों की डेथ हो गई थी, और पाकिस्तान का कहना था दिस अटैक वाज वायलेशन ऑफ सबवर्जियन इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों, 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान के अंदर BLA और BALF यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फोर्स के कैंप पर अटैक किया, जिसमें 9 से 10 लोग मारे गए। Meantime, Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. Targeting militants of Pakistani origin. Pakistan blaming Iran for a, quote, unprovoked attack on its territory. Pakistan launching airstrikes just over its border into Iran. And how concerned do we need to be about two countries that don't usually engage in strikes like this? दोस्तों, ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से काफी अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ईरान और पाकिस्तान के बीच में चल क्या रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा ज्योग्राफी को जान लेते हैं। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान और ईरान का मैप है। ये दोनों देश लगभग 900 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो बलूचिस्तान को ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस से अलग करता है। जी हाँ, ईरान के पास भी बलूचिस्तान है। ईरान ने जो अटैक किया है वो किया है पंजगुर में, जो बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर है, और पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया सरवन में, जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। And the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. चैप्टर 1, अटैक क्यों किया गया। दोस्तों, इजराइल हमास वॉर के बाद अगर कोई देश है जो सडनली काफी ज्यादा एक्टिव बन चुका है, वो है ईरान। आज ईरान न्यूज में है क्योंकि उन्होंने हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान पर अटैक किया है। मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान टेरिटरी पर बलूची मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल के 2 बेस ढेर कर दिए गए। अब दोस्तों, जैश अल अदल क्या है वो जानते हैं। जैश अल अदल का मतलब यानी कि आर्मी ऑफ इनजस्टिस, जो टिपिकल बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जो बलूचिस्तान में बलूचियों के हक के लिए आवाज उठा रहा है। अब दोस्तों, ईरान के लिए ऑफ कोर्स ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको वो देश अल अदल की बजाय जैश अल जुल्म कहते हैं, यानी कि आर्मी ऑफ इनजस्टिस। ईरान के मुताबिक जैश अल अदल के कुछ मिलिटेंट पाकिस्तान के बॉर्डर टाउन पंजगुर में पनाह लिए हुए थे, और ये अटैक इन्हीं को मारने के लिए किया गया था। इस अटैक को किया ईरान की पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने किया। ये एक ईरानी इलाइट फोर्स है जो फॉर्मल ईरानियन आर्मी का पार्ट ना होते हुए भी ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोस्तों, इससे पहले भी ईरान ने टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट ऐसा ही एक्शन लिया था, लेकिन इस लेवल का एक्शन पहली बार हुआ है, एंड दिस इज ह्यूज। सबसे डेंजरस बात तो दोस्तों ये है कि IRGC के मिलिट्री एक्शन ईरान के साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास शुरू हो चुके हैं, कुछ वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले उनके बॉर्डर पर किया था। अब इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान के रिएक्शन को समझते हैं। चैप्टर 2, पाकिस्तान का रिएक्शन। अटैक के समय पाकिस्तानी PM वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के लिए डेवस में थे, जो अटैक के बाद सीधा वापस पाकिस्तान लौट आए। दोस्तों, आपको ही पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। उनके एक भी PM उनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका हर PM एक पपेट PM होता है। पाकिस्तान मिलिट्री का उनके पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान चुप कैसे बैठेगा। पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं, उनके सिटीजन भी टारगेट हुए हैं। ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक हुआ है। इन सारे मुद्दे में पाकिस्तान ऐसे दिखाना चाहता है उन पर भी टेरर अटैक दूसरे देशों से होते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक नया टेरर ग्रुप भी इन्वेंट किया जिसका नाम है BLA,
और पाकिस्तान ने इन्हीं के कैंप पर अटैक किया। ये भी बलोच सेपरेट ग्रुप है जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलोच पिछले हजारों सालों से पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इस एरिया में मौजूद बलोच कौम की एक बड़ी यूनिक पहचान है। और दोस्तों, ये अटैक ईरान के लिए काफी डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक वॉर खत्म हुई थी। ये वॉर 8 सालों तक चली थी और इसमें अप्रॉक्स 5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें भी गई थी। इसके बाद इतने सालों के लिए ईरान पर कोई रॉकेट अटैक नहीं हुआ था। अब ये सिलसिला टूट चुका है, और वो भी ईरान के पहले अटैक करने की वजह से। चैप्टर 3, युद्ध के साइड इफेक्ट। अब दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं। दोनों की लीडरशिप काफी अनस्टेबल है, और इस सिचुएशन को देखते हुए पूरी दुनिया यही चाहती है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे से ना लड़े। यहां तक चाइना ने भी कहा है कि इस बात को और ज्यादा ना बढ़ाया जाए। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इस प्रॉब्लम को डायलॉग के थ्रू सॉल्व किया जाए। वहीं यूएसए ने ईरान की मिसाइल स्ट्राइक की निंदा की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने ये एक बार नहीं बल्कि बार बार किया है। उन्होंने इराक पर भी अटैक किया और सीरिया पर भी। यूएसए ने कहा कि पता नहीं ईरान क्यों वॉर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान रियल में एक सीक्रेट ग्रुप को कंट्रोल करता है, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें यमन के हाउती रेबल, लेबनान के हिजबुल्ला और हमास भी शामिल है। और गाजा की वजह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मानो कि उन्हें एक पर्पस मिल रहा है। वही दोस्तों, एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये बात काफी डेंजरस है। जनवरी 12 को यूके और यूएस ने यमन में हाउती रेबल के टारगेट पर अटैक किया, क्योंकि हाउती रेबल कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर रहे थे, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर इंपैक्ट हो रहा था। अब हो सकता है कि पाकिस्तान पर अटैक वेस्ट के लिए एक मैसेज हो कि ईरान डायरेक्टली वॉर करने से नहीं डरता। चैप्टर 4, कंक्लूजन। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट में हमें दोनों देशों के एटीट्यूड के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। ईरान को क्रिटिसाइज किया जाए तो ईरान इजराइल और हमास के वॉर में दखल अंदाजी बहुत पहले से ही कर रहा है। यूएस और यूके के ट्रेड शिप्स को हाईजैक कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड को इंटरप्ट कर रहा है। अब दोस्तों, से भारत का अननेसेसरी नुकसान ना हो, दूसरों के पंगे में भारत इन्वॉल्व ना हो, इसलिए जयशंकर जी तेहरान में थे। लेकिन ईरान पिछले कुछ महीनों में काफी एग्रेसिव बनता जा रहा है। वही दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था, तो उसको कैसे पता चला कि ईरान में एक टेरर ग्रुप है। अब दोस्तों, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ईरान खुद कहता है कि उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, तो टेरर ग्रुप को ढूंढने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान कोई भी जांच लेने से पहले ही एक्शन कैसे ले सकता है? ये अटैक कम और एक सेंटीमेंट ज्यादा लगता है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, वो अपने आप को ये साबित कर रहा है। ये मैसेज सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, जिसमें भारत भी शामिल है। इनफैक्ट अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं बनती, भारत से नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती, चाइना से सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि वो पैसे फेंकता है। पाकिस्तान के बारे में वेस्टर्न दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तान सांप पालता है। उनके लीडर्स ओसामा को हीरो मानते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर पाकिस्तान कहता है कि टेररिज्म उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बन चुका है, तो दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया यही सोचेगी कि पाकिस्तान ने जिन सांपों को पाला है वही सांप उनको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। और इसलिए हमें भारत को यही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखे। आज अगर हम चाइना को छोड़ें तो हर बड़े देश के साथ हमारे रिश्ते काफी स्ट्रॉन्ग हैं। रशिया भी हमारा दोस्त है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है। ईरान से भी हमारी बनती है और इजराइल से भी हमारी बनती है। यानी भारत एक न्यूट्रल देश की भूमिका बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। और दोस्तों, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वॉर में कोई विजेता नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा के लिए वॉर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वॉर का इम्पैक्ट हम पर ही होता है। और अब वॉर हमारे पड़ोस में आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इजराइल और पाकिस्तान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।